हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फंगाई से। और यह जो है इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं करा चुकी हूँ, तो अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे जाके ज़रूर से देखें। तो यह जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इसमें दूसरी चीज़ जो है, यह टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नेट के लिए या फिर LT ग्रेड के लिए, तो यह बायोलॉजी के क्वेश्चन सभी में ये पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फंगाई इम्परफेक्ट हाई लैक, जो ड्यूट्रोमाइसिट्स होते हैं उन्हें हम इम्परफेक्ट फंगाई भी कहते हैं। और इनमें जो है क्या नहीं होता है, हाइफी नहीं होता है, स्पोर्स नहीं होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो बताइए क्या नहीं होता है इम्परफेक्ट फंगाई में। तो जो इम्परफेक्ट फंगाई होती है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एब्सेंट होता है, इसलिए उसे हम जो है इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाई ए। ठीक है, जो एफ्लाटॉक्सिन होता है यह क्या होता है और किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन जो है वायरस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है या फिर फंगस के द्वारा या फिर बैक्टीरियम के द्वारा या फिर निमेटोड के द्वारा। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं कि एफ्लाटॉक्सिन जो है फंगस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन जो है क्या होता है, फंगस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और यह कौन से फंगस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो फंगस जो जैसे कि एस्परजिलस द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे कि एफ्लाटॉक्सिन जो है एक रसायन है जो को जैसे एस्परजिलस द्वारा यह जो है प्रोड्यूस किया जाता है। और यह जो है पॉइजनस होता है, यह कैंसर भी काज कर सकता है। नेक्स्ट है, फंगल सेल कैन बी स्टेन्ड बाय। जो फंगल सेल होती है उसको हम किसके द्वारा स्टैंड कर सकते हैं, आयोडीन के द्वारा या फिर कॉटन ब्लू के द्वारा या फिर लैक्टोफिनॉल या फिर सैफरनिन। ठीक है, तो फंगल सेल्स जो होती हैं उनको हम जो है स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, कॉटन ब्लू जो होता है उसके द्वारा हम फंगल सेल को स्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और जो फंगल सेल में हाइफी होते हैं उसे यह डार्क ब्लू कलर देता है। लैक्टोफिनॉल जो है, यह जो है लैक्टोफिनॉल जो होता है यह इसमें लैक्टोफिनॉल होता है कॉटन ब्लू में, जो कि जो फंगल सेल्स होती हैं इनकी जो हाइफी होती हैं इनको उसी स्टेट में देर तक रखता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो कॉटन ब्लू है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग द पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो पाइथियम, इसे डैम्पिंग ऑफ डिजीज भी मीन्स कि जो पाइथियम है वो डैम्पिंग ऑफ डिजीज काज करता है। फ्यूजेरियम जो है विल्ट डिजीज काज करता है। अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो यह काज करता है। ऑस्ट्रेलागो जो है यह क्या बर्न डिजीज। तो यहाँ पे यह वाला जो है हमारा गलत है, तो हमें क्या करना है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो सारे के सारे करेक्टली मैच्ड हैं, यही करेक्टली मैच्ड नहीं है ऑस्ट्रेलागो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd का, हिंदी में था वो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ द कॉटन, जेंथोमोनास, मालवेसीरम। ठीक है, जो एंगुलर लीफ स्पॉट होता है कॉटन का वो जेंथोमोनास। यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे हमें चूज करना है कि कौन कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। ठीक है कौन कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो होता है यह होता है जेंथोमोनास मालवेसीरम के द्वारा। विल्ट ऑफ कॉटन जो होता है यह फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा। लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन
अल्टरनेरिया लीनी के द्वारा, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन कोलेट्राइकम फैलकेटम के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे रेड रॉट जो होता है शुगर कैन में, कि आपने शुगर कैन अगर खाया हो तो आपको पता होगा कि रेड रेड उस पे मीन्स की स्पॉट भी दिखता है और अंदर भी उसके रेड रेड दिखता है जो फाइबर्स होते हैं उसके। तो ठीक है, तो कैलोट्राइकम फैलकेटम के द्वारा यह होता है, यह सही है। विल्ट ऑफ कॉटन जो है यह फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम के द्वारा, ये भी सही है। और एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन यह जेंथोमोनास मालवेसिरम के द्वारा, ये भी सही है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज काज्ड बाय, जो टिक्का डिजीज होती है ग्राउंड नट में यह किसके द्वारा होती है? फ्यूजेरियम, ठीक है, कोलोट्राइकम, अल्टरनेरिया या फिर कार्कोस्पोरा के द्वारा। तो टिक्का डिजीज जो होती है ग्राउंड नट की, ये कार्कोस्पोरा के द्वारा होती है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ मशरूम दैट इज विजिबल अबव ग्राउंड इज ए, जो कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो मशरूम हम खाते हैं उसका वो पार्ट जो हमें मिट्टी के ऊपर दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर, बेसिडियो कार्प, एस्कोस्कोर, एस्कोकार्प या एस्कोगोनियम। तो आपको पता ही है कि इसका जो पार्ट दिखाई देता है इसे बेसिडियो कार्प कहते हैं। इसको मशरूम का जो वैज्ञानिक नाम होता है, यह जो मशरूम है इसका वैज्ञानिक नाम एगेरिकस भी होता है, ठीक है। और यह बेसिडियोमाइसीटीज ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो बेसिडियोकार्प होती है। बेसिडियोकार्प में क्या होते हैं? स्पोर्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन of the following fungi has been found useful in the biological control of plant disease? इसमें से कौन सी जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल करने में सक्षम है? मीन्स कि कौन सी फंगाई जो है यूज की जाती है प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। तो कौन सी फंगाई हम यूज करते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पेनिसिलियम नोटेटम, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका एंड ट्राइकोडर्मा विर्डी एंड म्यूकर म्यूसिडो। तो जो ट्राइकोडर्मा विर्डी है इसका जो है कि यूज किया जाता है, ठीक है, इसका यूज किया जाता है प्लांट्स में जो डिजीज होती है उसको उससे निजात पाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे जो है कुछ केमिकल स्रावित होता है, ठीक है। यह जो ट्राइकोडर्मा विर्डी है यह एक फंगस है। ट्राइकोडर्मा विर्डी एक फंगस है और यह जो है मिट्टी में कुछ इस तरह के येलो केमिकल्स सिक्रीट करता है। येलो केमिकल्स जो ये सिक्रीट करता है तो यह जो है कि प्लांट्स में जो होने वाले डिजीज है उसको बायोलॉजिकल कंट्रोल ये करता है, मीन्स कि डिजीज को नहीं होने देता है, इसलिए ट्राइकोडर्मा को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस? एमेरिसेला, पेजिजा, एस्कोबोलस और मॉर्चेला। तो एमेरिसेला जो होता है यह परफेक्ट जो है कि क्या होता है? परफेक्ट स्टेज होता है ऑफ द एस्परजिलस। ये पीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है क्लैंप कनेक्शन वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। जो क्लैंप कनेक्शन होता है वो सबसे पहले किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था? तो क्लैंप कनेक्शन जो है सबसे पहले ब्लैकेस्ली, स्पैरो, स्कार्डो एंड हॉफमैन। तो यह जो है हॉफमैन के द्वारा सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैंप कनेक्शन इज फाउंड। जो क्लैंप कनेक्शन होता है वो किस फंगस में पाया जाता है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से फंगस में क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है। ड्यूटेरोमाइसिड्स, फाइकोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स या बेसिडियोमाइसिड्स। तो जो क्लैंप कनेक्शन होता है यह जो है कि
बेसिडियोमाइसीट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल। तो फंगल जो सेल वॉल होता है उसका कंपोनेंट है लिग्निन, सुबेरिन, काइटिन या क्यूटिन। आंसर हो जाएगा हमारा काइटिन। यह भी टीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा हुआ है। काइटिन जो होता है, ठीक है, काइटिन जो होता है फंगल सेल वॉल का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है एक कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प इज कॉल्ड। एक कप शेप्ड जो एस्कोकार्प होता है या फिर फ्रूटिंग बॉडी होती है यह किसमें पाई जाती है, ठीक है। कप शेप किसमें पाई जाती है? क्लेस्टोथेसियम में, एपोथेसियम में, पेरीथेसियम में या स्यूडोथेसियम में। तो यह जो है एस्कोकार्प जो है एपोथेसियम में पाई जाती है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया अकर्स इन। कोनिडिया के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यह किसमें होता है? ईस्ट में, क्लेमाइडोमोनास में, पेनिसिलियम में, ऑल ऑफ दिस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा जो है पेनिसिलियम में होता है। पेनिसिलियम में जो है नॉन मिटाइल स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, ठीक है, और कोनिडियो स्पोर इसी में बनते हैं, ठीक है। इन्हें कोनिडिया स्पोर भी कहते हैं या कोनिडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है म्यूरिफॉर्म कैंडिडा आर फाउंड इन। जो म्यूरिफॉर्म कैनिडिया जो है कोनिडिया म्यूनिफॉर्म कोनिडिया जो है वो किसमें पाया जाता है? अल्टरनेरिया में, राइजोपस में, एगेरिकस में या फिर एस्परजिलस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोनिडिया जो होता है जो कि म्यूरिफॉर्म होता है वह पाया जाता है अल्टरनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें एब्सेंट होता है? एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, ड्यूट्रोमाइसीट्स या ऑल फंगाई में। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ड्यूट्रोमाइसीट्स में एब्सेंट होता है, इसलिए इसे हम इम्परफेक्ट फंगाई भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेनिसिलिन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय। जो पेनिसिलिन है सबसे पहले किसके द्वारा आइसोलेट किया गया था? लीवेनहॉक, वॉक्समैन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। पेनिसिलिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त किया जाता है? बैक्टीरिया से, एल्गी से या फंगस से या लाइकेन से। तो पेनिसिलिन जो है यह फंगस से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंट्रोल फंगल डिजीज ऑफ प्लांट। जो प्लांट्स में फंगल डिजीज होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मेलाथियन, फ्यूराडेन, डीडीटी या फिर बोर्डेक्स मिक्सचर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बोर्डेक्स मिक्सचर होता है वह पौधों में होने वाले जो फंगल डिजीज होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह जो बोर्डेक्स मिक्सचर होता है इसमें क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है और क्या होता है? लाइम होता है और फिर वाटर को मिक्स करके इसे बनाया जाता है। यह जो है
व्हाइट रस्ट और जो ब्लाइट डिजीज होती है, डाउनी मिल्ड्यू होता है, जितने ये सारे क्या हैं, व्हाइट रस्ट और ब्लाइट डिजीज, डाउनी मिल्ड्यू, सारे के सारे ये डिजीज हैं जो कि प्लांट्स में होते हैं फंगस के द्वारा। ठीक है, तो व्हाइट रस्ट और ब्लाइट को और डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज किया जाता है। बोर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है, कॉपर सल्फेट, चूना और जल का, वाटर का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यह बोर्डेक्स मिक्सचर है, इसमें यह कॉपर सल्फेट का और चूना का और वाटर का मिक्सचर होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो थे इतने ही क्वेश्चन थे। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स में शेयर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत मिल जाए। तो फंगस पे मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ये जो है पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। धन्यवाद।